ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम परम श्रद्धेय गुरु माता प्रसाद खेमका सर के चरणों में नमन। नमन बंदन गुरु श्री JP अग्रवाल सर के चरणों में आप सबका वंदन अभिनंदन स्वागत इस कक्षा में। अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सरिता जैन जी नमस्ते। सरिता जैन जी नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँ से हैं मैडम सरिता जी? सर मैं जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर से हैं फिर। बोन रिलेटेड होता है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है, या गैस्ट्रिक पेन भी उसमें बहुत तेज आता है, चेस्ट पेन आता है, एंजाइना पेन आता है, बहुत तेज आता है। कमर में दर्द है बहुत तेज, आदमी उठ बैठ नहीं पाता है, सर्वाइकल का दर्द, गर्दन नहीं हिला पाता है। तो दर्द कई प्रकार के होते हैं, पेन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे और सभी प्रकार के दर्दों के बारे में यहाँ हम आपको डिस्कस करते हुए, ये लगभग हमारी क्लास, ये भी 8 से 10 दिन की क्लास होगी जहाँ हम लोग एक दूसरे को समझेंगे कि हाँ ये कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, बाकी हम इस पे चर्चा करेंगे। योजना जी। जी सर। नमस्ते सर। सर, आपका सर सवाल मेरा मुझे मिल गया। क्वेश्चन वही है सर। आपका सवाल TCM मिल गया नहीं किया तो हुआ। बिल्कुल हाँ ग्रुप में मिल गया, आपका सवाल हमने देख लिया था। मैंने सोचा था क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे और जी आप सर। बेझिझक परेशान मत होइए। इस क्लास के बाद TCM भी पढ़ाएंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है। और यदि सर किसी कारण से समझ में नहीं आएगा तो उसको हम्म हम आगे भी मैनेज करके आपको रिवाइज करा करके क्लास को पूरा करा देंगे। सर एक वो होता है ना कि एक बेसिक जैसे TCM का किया हुआ और एक्यूप्रेशर का किया हुआ हो, तो जो आप बोल रहे हैं वो ग्रास्प करने में इजी रहता है सर, रिटेन करने में इजी रहता है। हाँ हाँ। फिर वो नहीं तो उस कॉन्सेप्ट में दिमाग अटका रहता है कि ह्यूमिड विंड क्या है, ये हीट एम्प्टी हीट क्या है सर, वही उसी में दिमाग चलता रहता है। तो चलिए, टंग जैसे पूरा हो गया ना आपका, उतना इसमें आपको सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। पेन हाँ। मैनेजमेंट में कुछ हिस्से मिलेंगे, बाकी पॉइंट्स के माध्यम से जो आपने मेरिडियन जाना है और बेसिक TCM आप जानते हैं, उसी के अनुसार हम्म। इसमें मैनेजमेंट पॉइंट्स मिलेंगे, प्रोटोकॉल मिलेंगे। सर आयुर्वेद भी कलर आप जानते थेरेपी। हैं। हाँ, कलर तो मिलती है, कॉमन होती है कलर, देखिए कोई अलग से चीज नहीं होती है ना। हम्म आने वाले हम्म। समय में हम आपको कलर थेरेपी भी पढ़ाने वाले हैं, क्लास लेने आ रहे हैं कलर थेरेपी की, जो पहले चल चुकी है हमारी। जी उस कलर सर। थेरेपी की भी क्लास लेके आएंगे। लेकिन इसके होने के बाद फिर हम आपको TCM पढ़ा करके फिर कलर थेरेपी के बारे में भी बताएंगे। जी तो सर, जब भी, TCM और आयुर्वेदिक जल्दी से पढ़ा दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, इस क्लास के बाद हम उसी को पढ़ाएंगे, है ना। जी सर। इस ठीक है सर। क्लास के बाद उसी को पढ़ाएंगे और उसके माध्यम सर से हम ऐसा लोग लग मैनेज कर रहा है लेंगे। जब आप वो पढ़ाएंगे तो मुझे टंग डायग्नोसिस सारे वीडियोस वापस देखने पड़ेंगे एक बार। इसीलिए मेरे तो को लग वीडियो रहा है आप मैं लोगों को ज्यादा। हमेशा हाँ। परमानेंट कर दिया हमने, वीडियो आपको हमेशा के लिए दे दिया, वो खत्म नहीं होने जी वाली। सर। उसको जी आप सर। वहां से उठा करके सेव करके अपने रखिए। पर्सनल में रख लीजिएगा, पर्सनल कॉपी करके रख लीजिएगा वीडियो को। सर इतने बड़े बड़े वीडियोस कॉपी कैसे होंगे? हो जाएंगे, ट्रांसफर कर दीजिए। आप एक ग्रुप बनाइए, अपना पर्सनल ग्रुप बनाइए, किसमें, टेलीग्राम में अपना पर्सनल ग्रुप बनाइए, किसी अपने घर के मेंबर के साथ जोड़ करके एक ग्रुप बना लीजिए, सिर्फ 2 लोग रहेंगे। की जो चर्चा करेंगे आपके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आधार से पेन मैनेजमेंट की हम पूरी थेसिस आपके सामने देंगे। जैसा कि दर्द है क्या, अगर आप सबसे पूछें व्हाट इज द पेन, कोई बताएगा? दर्द क्या है, कैसे जानते हैं हम दर्द? कोई भी दर्द के बारे में कुछ बोलेगा? व्हाट इज द पेन? सर वो अलग सी फीलिंग होती है ना, बॉडी में सेंसेशन एक अलग सा होता है।
अलग which is not अनवांटेड pleasant. मूवमेंट। It is not जी, pleasant. अच्छा नहीं लगता है। चलिए, हाँ जी। और बताइए, और बताइए। किसी ने कहा कि सर अनवांटेड मूवमेंट विच इज सडनली। अनवांटेड रहता है। और क्या हो सकता, और क्या हो सकता है दर्द के बारे में, और बताइए। सर इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। इन्फ्लामेशन हो सकता है। दर्द क्या है, मैं वो जानना चाह रहा था। व्हाट इज द पेन? सर दर्द क्या बॉडी है? का एक कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बिंग फीलिंग सर। मैकेनिज्म। जी, कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बिंग फीलिंग, कुछ भी कंटिन्यूअस, ऐसा जो बार बार माइंड को स्ट्रक कर रहा हो। हर बार माइंड को स्ट्रक कर रहा हो। बिल्कुल कीर्ति जी, बिल्कुल। सर आ, सर जब कभी उसमें ब्लड के अंदर रुकावट आ जाती है तो तभी दर्द ब्लड के होता अंदर रुकावट आ जाती है तो है। वहां तो ऑक्सीजन नहीं दर्द पहुंच होता है उस टाइम। पाता और दर्द होता है ना हाँ, सर? दर्द होता है। जी सर। दर्द, जी। सर बॉडी का एक हाँ, मैकेनिज्म है बताने का कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, इसीलिए शायद हाँ, दर्द। बिल्कुल। हमारा बॉडी हमें संदेश देता है कि कहीं सर कुछ नर्वस गड़बड़ है। सिस्टम को, हाँ सर नर्वस सिस्टम को या फिजिकल डिस्कम्फर्ट जो होता है वो नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, तब हमारा माइंड कहता है कि दिस इज पेन। हाँ, बिल्कुल। जब हमारे कहीं शरीर में गड़बड़ी होती है, यानी फिजिकली सिस्टम जो है, जब नर्वस सिस्टम तक पहुंच करके ब्रेन उसको एनालिसिस करता बताता है पेन। ये भी ठीक है। योजना जी का भी ठीक है। आदरणीय अशोक सर का भी ठीक था। मीनाक्षी जी आपका भी ठीक है। और कोई? कीर्ति जी आपका भी सही था। और कोई बताए दर्द क्या है? किसी ने कभी दर्द सहा है? आदरणीय सुशील जी, जोगिंदर कौर जी, रुपिंदर कौर जी, हिना जी, अनीता गुप्ता जी, बीना जी, सतवंत सिंह जी, आपने कभी किसी को दर्द हुआ है? बिल्कुल सर हुआ है सर। बहुत हुआ है। सर सबको ही सर होते सबको होता है। हैं। सबको होता है। कौन ऐसा है जिसको तकलीफ। दर्द नहीं हुआ है? कोई ऐसा भी है जिसको दर्द ना हुआ हो? सर दर्द खाली फिजिकल नहीं होता ना, इमोशनल भी होता है, मेंटल भी होता है सर, बहुत तरह से इमोशन होता है। होता है? अच्छा, हमने आपको दर्द दिया है ना? दर्द दिया नहीं। है कि कैसे आप टीसीएम समझ? दर्द तो दिया ही है कि टीसीएम आप समझ नहीं पाओगे और पढ़ने के मन में बहुत इच्छा है, पढ़ना चाहते हैं, है ना? मैंने हिना जी को दर्द दिया कि आईडी नहीं मिल रही थी। हिना जी, है ना? सबको कुछ ना कुछ हेलो दर्द होता सर। है। आईडी आपको नहीं मिल रही, ग्रुप में थी, आपने ग्रुप चेक नहीं किया? अरे सर वो अभी एक्चुअली है ना, बच्चे स्कूल से आए अभी, तो हो गया अभी काम। अभी बोलो। मैंने सुना ही नहीं आपने क्या बोला था। सर मैंने फीस पे कर दी है। हाँ अच्छा, फीस दिया है, थैंक यू। आज तो बिना फीस वाला ही क्लास था। आज आज ओपन सेशन है। अपनी क्लास 9 तारीख से शुरू होगी, पेन मैनेजमेंट की। लेकिन अभी भी हम पढ़ाएंगे दर्द है क्या। हम इसको आज आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि इस क्लास के दौरान हम कई प्रकार के दर्द के बारे में बात करेंगे। कई व्हाट इज द पेन? फर्स्ट ऑफ ऑल, दर्द क्या है? आज हम एक तो दर्द क्या है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा हमारी रहेगी कि इस दर्द से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जब हमारा एक पाथवे बनता है बॉडी में, एक जो है एक पाथवे बनता है। हम ऐसे अगर कहना चाहें हिंदी में कि दर्द एक प्रकार से जनरल सिंपैथेटिक आपका वेसल संवेग है, जो फ्री नर्व एंडिंग द्वारा रिसीव करके पोस्टीरियर स्पाइनल रूट द्वारा स्पाइनल कार्ड के रास्ते से होता हुआ हमारे थैलेमस में आता है, और थैलेमस को दर्द पहचानने वाला एक अंग माना जाता है। लेकिन अगर लोकलाइज अगर पेन अगर आपको पहचानना है तो आपके सेरेब्रम का जो जो ये आपका पोस्टल जो सेंट्रल जायरी होता है ना, वहां पे जाके उस दर्द को स्पष्ट रूप से एहसास किया था। देखिए यहाँ पे लिखा है सेंसरी नर्व एंडिंग है, वहां से आगे देखो एरोहेड लगा हुआ है। सेंसरी नर्व एंडिंग के जरिए फ्री नर्व जो एंडिंग है उससे रिसीव किया गया, फिर आपका पोस्टीरियर स्पाइनल रूट के द्वारा होता हुआ
स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से होता हुआ, यानी जो स्पाइनल से जो मीन ट्रैक है, वे ट्रैक है, इसको बोलते हैं थैलेमस को एक संवेग जाता है। तो थैलेमस को कहा जाता है कि यहाँ पे दर्द को पहचाना जाता है। तो जब दर्द किसी को होता है, जब भी किसी को दर्द होता है मित्रों, तो एक प्रकार से जब भी हमें, इन्होंने कहा एक अनप्लीजेंट आर इमोशनल एक्सप्रेशन originate in real or potential damage, जब हमारे डैमेज होते हैं, जहां पे स्मॉल जो माइलिन सीटेड होती है फ्री नर्व एंडिंग के साथ में, वहां पे कहीं भी माइलिन सीट से टिश्यू डैमेज हुआ या अनमाइलिन सीटेड हो गया, तो वहां पे एक नर्व पेन, नहीं वहां पे ग्रेड महसूस होता है दर्द का। कितनी माइलिन सीट हट रही है उतना ही दर्द का एहसास होता है, जितनी माइलिन सीट हटेगी उतना ही। तो दर्द में भी कई प्रकार का दर्द होता है, आपने पढ़ा होगा पेन के देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द पेन, कई प्रकार का दर्द होता है। एक होता है शार्प पेन, हो गया बहुत तेज दर्द होता है, और एक होता है स्लो पेन होता है, डीप पेन होता है। जैसे कभी आपने देखा होगा तलवार से काट दीजिए, एक अंगुली को तुरंत काट दीजिए, इतनी तेज, बहुत बहुत तेजी से हमारी अलग अलग हो जाए, जब काट दोगे तो उस समय दर्द नहीं होगा, कुछ देर बाद दर्द होगा, है कि नहीं? आपने कभी सोचा है? लेकिन अगर छुरी से कहूं वो योजना जी मेरे अंगुली को काटिए, आप धीरे धीरे रगड़ो, धीरे धीरे रगड़ो, तब मजा आएगा कि नहीं आएगा? तब दर्द होगा, है कि नहीं? जब आपको एक्यूपंक्चर करते हो किसी को, आप प्रेशर से पॉइंट लगाते हो, थोड़ा सा आप लगाते हो, थोड़ा सा लगाते हो, तो वहां दर्द होता है। लेकिन अच्छा पॉइंट पकड़ा और ऊपर से कैप रखा और धीरे से मारा, मैग्नेट निडल अंदर हो गई, पता ही नहीं चलता दर्द का। यानी एब्सेंस ऑफ पेन है कि आपका पेरेंटल लॉस ऑफ द पेन है, कि आप कहीं पर एक्सेस के कारण पेन है, तो दर्द है ऐसा। क्रोनिक पेन है, ये देखिए ब्रेन का फ्री नर्व एंडिंग से, ये देखिए पेन का रिसीवर है फ्री नर्व एंडिंग से, ये आपका स्पाइनल कार्ड के थ्रू आपके ब्रेन में गया, ब्रेन के थैलेमस में गया, और थैलेमस के बाद देखिए नर्व का स्थान जो जायरी होता है ना, सेंट्रल सर्कस का, जो सेंट्रल सर्कस के जो जायरीज होते हैं, वहां पे माना जाता है कि दर्द पैर में है, घुटने में है, कमर में है। जब कभी ब्रेन का सेंट्रल सर्कस के जो जायरीज होते हैं वहां पे कोई डिस्टरबेंस होता है, तो पेन का वह स्थान पता नहीं चलता वो दर्द किस कारण से और कहां पर हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है। तो दर्द एक प्रकार की ऐसी संवेगात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। वहां पे आ, जैसे आपने देखा होगा सैनिक होते हैं तलवार से, वो सेना में कितने सारे जख्म उनको मिलता है, लेकिन उस दौरान उनको दर्द नहीं होता। लेकिन जब सैनिक बेस कैंप में आता है तो उसको दर्द महसूस होता है, उसको लगता है, तो वो एकदम असहाय होकर गिर जाता है। आपने सेना में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि जब आपका हीरो लड़ना शुरू करता है तो सबको मार देता है, मारने के बाद खुद भी गिर जाता है एकदम, ऐसा आपने सुना होगा। तो दर्द एक प्रकार से संवेगात्मक प्रक्रिया है, जिसमें कई प्रकार का डीप सोमेटिक पेन, आपका कॉन्स्टेंट पेन होता है, आपका वेसल पेन होता है, जो कि आपका वेसल रिलीफ पेन होता है। मैं एक एक करके दर्द के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ, और ये आपका दर्द का पूरा ये नर्व दिखाया गया है किस तरह फ्री नर्व एंडिंग के जरिए ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पे गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम से होता हुआ ये थैलेमस में गया, थैलेमस के बाद ये नर्व एंडिंग में पहुंच रहा है, और जहां पे जाके लोकलाइज पेन आपको एहसास। आई थिंक अब आप लोग जान गए होंगे कि आपका दर्द कैसे पता चलता। देखिए ये पेरिफेरल स्टिमुलेशन है, यहाँ से आपका एक सेंसरी नर्व जुड़ी हुई है, यहाँ से सेंस आता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके ये ब्रेन को गया, और ब्रेन के आपके थैलेमस में पहुंचा, थैलेमस के बाद ये ब्रेन का ही पार्ट है, जो आपका सैलकस और जायरी होती है, जायरी ग्रुप्स बने होते हैं, वहां पे सेंट्रल जायरी में आपके पेन को सेंट्रलाइज किया जाता है, लोकलाइज किया जाता है कि कहाँ पे आपको दर्द हो गया। अब दर्द में भी कई प्रकार का होता है, कौन सा दर्द
अब उसमें भी पेन, कोई क्रोनिक पेन होता है, एक्यूट पेन होता है। इसमें भी हम लोग जब दर्द में जाते हैं, ये ब्रेन का ही था, दर्द के ही बारे में। ये देखिए हमारी पेन का इम्पल्स किस तरह हम फील करते हैं। फ्री नर्व एंडिंग है, अंगुली आपकी जलती है, यहाँ से सेंसरी नर्व, आपका पेरिफेरल नर्व जो होती है, वहां से होता हुआ नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए आपके ब्रेन के थैलेमस में गया, और फिर आपका ये सेंटर में जाके उस दर्द का स्थान पता चलता है, यानी हाइपोथैलेमस और थैलेमस के जरिए। यानी यह आप हाउ टू पेन का हम कैसे फीलिंग करते हैं उसका यहाँ पे एनालिसिस है, एक फैक्टर्स है कि हम पेन को कैसे जानते हैं, पेन है क्या, कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है, हम पेन को कैसे लोकलाइज करें। ये देखिए रिसेप्टर्स हैं हमारे, इंडोमार्फिन जो है आपके फ्री नर्व एंडिंग के रिसेप्टर्स होते हैं, जहां से इम्पल्स जो है इनपुट होता है, ठीक है। और यह है आपके लोकलाइज पेन को आगे बढ़ाता है, जिस प्रकार से ट्रांसमीटर टेंस मशीन है। पेन को हटाने के लिए कोल्ड थेरेपी, कई सारी थेरेपी, लोग गर्म गर्म करके पैड लगाते हैं, तो थेरेपी पे हम बाद में चर्चा करेंगे, थेरेपी पे हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम पेन पे ही चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले जस्ट 1 मिनट पेन पर ही चर्चा करते हैं। क्रोनिक पेन, किसी का कभी दांत दर्द किया है योजना जी? आप मुझे दिखाई पड़ रहे हो, कभी किसी का दांत दर्द किया है तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में हाँ जी जानने सर, वालों में? बिल्कुल किसी सर। का किया होगा। हाँ, तो वो सीधा सर में दर्द जाता है सर, या कान में जाता है। हाँ, एक डिजीज नहीं होती, लेकिन एक वहां पे कैविटी के कारण एक पेन आता है ना। दांत हाँ दर्द में क्या होता है कि आपका पूरा ये सब पूरा दर्द होने लगता है, इधर आंखों के पास दर्द जाता है, सर में भी दर्द जाता है, जैसा आप बोल रहे हो, लोकलाइज होता है, पूरा पूरा शरीर गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है दांत दर्द के कारण, ठीक है। और इतना, यानी वो एक्यूट पेन जो है वो क्रोनिक हो जाता है धीरे धीरे कर, सर दर्द यानी एकदम से धीरे धीरे इतना क्रोनिक हो जाता है कि अगर ट्राइजेमिनल नर्व अफेक्टेड हो गई तो एकदम असहनीय हो जाता है, लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। तो हम बॉडी पेन को कैसे मैनेज करेंगे आने वाले समय में? जैसे हम सर से शुरू करेंगे, क्लास में हम देखेंगे कि आपके नेक रीजन में पेन कैसे हो रहा है, आपके ह्यूमन स्पाइन में जो आपका नेक का जो फिगर है, अगर आप गर्दन को देखोगे, स्पाइनल कॉर्ड को देखते हो, तो डबल एस शेप का है, यस। इसमें आपका, कीर्ति जी, आपकी स्पाइन अगर देखेंगे तो उसमें आपका जो कर्वेचर होता है, एक प्राइमरी कर्वेचर और सेकेंडरी कर्वेचर, स्पाइन के जो डबल कर्वेचर होते हैं, उन कर्वेचर के अनुसार जो दर्द आपको मिलेगा, हम इनका ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से और टीसीएम से किस किस कारण से होता है, वहां बल्ज डिस्क हो रही है, स्लिप डिस्क हो रही है, डिकम्प्रेशन हो रहा है, कि हार्निएशन हो रहा है, कि स्टोनोसिस बन रही है, क्या हो रहा है, उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट बताएंगे। चाहे वो सर्वाइकल वर्टिब्रा पे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण पेन हो रहा हो गर्दन का, या आपके शोल्डर में पेन जा रहा हो, कंधे में जा रहा हो, नेक पेन यानी गर्दन को दर्द को हम मैनेज करना, उसके साथ गर्दन के साथ साथ शोल्डर पेन को भी मैनेज करना सिखाएंगे। शोल्डर पेन कैसे आप उसको ठीक करो, किस मसल्स में कहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कौन कौन सी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है, और उसको लोकलाइज कैसे आप मैनेज करोगे। हम इसमें एक्सरसाइज भी बताएंगे, आपका एक्सरसाइज के साथ साथ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी बताएंगे, आयुर्वेद के भी पॉइंट्स बताएंगे और टीसीएम के भी पॉइंट बताएंगे। साथ में शोल्डर के बाद आपका एल्बो पेन आता है और फिर रेस्ट पेन आता है, उसको हम रखते हैं। फिर इसके बाद बैक पेन में चलते हैं, तो कमर में सीधा ऐसे बैठने में दर्द है, या बेंडिंग डाउन करने में दर्द है, लेटने में दर्द है, लो बैक पेन है, अपर बैक पेन है, थोरेसिक रीजन में पेन है, यानी हम पेन को रिकॉग्नाइज करेंगे, और वो हम देखेंगे कि इंजरी के कारण हुआ है, कि लिगामेंट टियर हुआ है, कि वहां पे डिस्क हो गई है, कि वहां पे जो है आपका वहां से जो नर्व निकल रहे वो कंप्रेस करने के कारण दर्द हो रहा है, तो हम उसके अनुसार मसल्स में पेन के कारण है या लिगामेंट के पेन कारण है, उसको हम उसको बैलेंस करने का तरीका, उसके लिए भी आयुर्वेद टीसीएम और एक्सरसाइज, योग, अनुलोम विलोम, और कुछ आयुर्वेद के जो रेमेडीज भी होती है, दवाइयों के बारे में भी चर्चा करेंगे।
जनरल आयुर्वेद की रेमेडीज भी आपको बताई जाती है। इसके बाद लेग पेन, पैरों में दर्द। आजकल कमर के बाद पैरों का दर्द, सियाटिका का दर्द, कूल्हे से होता हुआ नीचे पैरों का जो दर्द जाता है, जिसको आप सियाटिका पेन बोलते हैं, आम बात हो गई है। गांव गांव में, गली गली में लोगों को ठंड के दिनों में, जब अभी ठंड का मौसम बढ़ा है, हवा चली है ना, इस समय सियाटिका वाले पेशेंट, जितने भी सियाटिका के रहेंगे, चाहे नए रहेंगे चाहे पुराने, सबको दर्द आई होगी। जितने कमर दर्द के पेशेंट हैं, चाहे वो नए रहे होंगे चाहे पुराने, जिनको कभी कमर दर्द होती रही होगी ना, अगर उनको कोल्ड अर्थराइटिस है तो उनको सबको पेन आया होगा। और हमने अभी जादू एक सिखाया था, अगर टंग डायग्नोसिस की कार्यशाला में मैंने 6-7 पॉइंट लिखवाया था, अगर किसी को पॉइंट लगाने आता होगा तो ऐसे दर्द में लगाते ही, हवा लगने के कारण जो दर्द होती है, लगाते ही 1 दिन में आराम होता है। 1 दिन में आराम होगा, लगाते ही 1 दिन में आराम होगा। आप लगा के चेक कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का रोल कितना है, हमको कैल्शियम कितना लेना चाहिए, कैल्शियम किस तरह से, कैल्शियम का हमें क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी पे, कैल्शियम डेफिशिएंसी कारण पेन होता है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे और उसको भी आपको हम बताएंगे। अब इसके बाद लेग में आपका मेन चीज आता है घुटना, नी पेन। आजकल कौन नहीं जानता है नी पेन। मित्रों, इस पेन मैनेजमेंट की कार्यशाला में हम रेमेडी के अलावा भी पॉइंट को जनरल दबाने का बताऊंगा कि यहाँ यहाँ दबा दो, यहाँ यहाँ केवल ऐसे मुक्के से मार मार के प्रेशर दो। मैं आपको ये हमारे पास, जिसको जैसे हमारी योजना जी कह रही थी कि मुझे पॉइंट्स की लोकेशन नहीं मालूम है, तो वहां पे हम उनसे ये बताएंगे कि मैम आप यहाँ दबा दो, यहाँ दबा दो, स्थान दिखाऊंगा, यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ और यहाँ दबाओ। बिना पॉइंट की जानकारी की आपको स्थान बता दूंगा। आपको बोलूंगा यहाँ कस के दबाना, केवल दबाना है। आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई जिमी है, प्रोब है, या इस तरह से कोई लकड़ी का औजार हो, नहीं है तो घर में एक लकड़ी वाले को बुला के कटवा के कुछ बनवा लो गोल गोल, ठीक है। या वो भी नहीं है तो जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं ना, बेलन तो है ना, उसे से भी हम दबा दबा के लोकल स्थान से कैसे हम दबाते हैं, वो अभी इस कार्यशाला के दौरान हम आपको सिखाएंगे। एक नया रहेगा हमारी क्लास में, जो पेन मैनेजमेंट का पीडीएफ हम आपको देते हैं, 2 पीडीएफ दिया जाता है, वो तो हम देंगे ही देंगे, साथ में हम आपको कुछ विशेष भी इसमें दिखाएंगे, आइडेंटिफाई करके पेन को, और हम उसके किस तरह से हम उसमें हम शेडिंग करेंगे, या हम क्रॉस लेग करके आपको कुछ एक्सरसाइज जो बताते हैं सर, सजेस्ट सर, बैठने का, खड़े होने का, पोस्चर से जो बताएंगे, पेन एक्सरसाइज उसमें बहुत मायने रखती है पेन को मैनेजमेंट करने के लिए, खासतौर से हील पेन में। हील पेन भी हम आपको पढ़ाएंगे। हील पेन, एड़ी का दर्द जो होता है, वो भी अनवेरेबल होता है। सुबह सुबह सो के उठिए, इतना रहता है कि 4-6 कदम तो चलना मुश्किल हो जाता है, और पैर जमीन पे पड़ता ही नहीं, और जब जमीन पे पड़ता है तो मन करता है कि कोई नीचे से कुछ काट रहा है, बड़ा इरिटेशन होता है, पैरों से दर्द ऊपर तक जाने लगता है। जो एचिलस टेंडन है वहां पे तो एकदम इतना तेज दर्द होता है, क्या बताएं। पेशेंट को इस सारे दर्द के कारण बेड पे जाना पड़ता है, उसका अपना डेली रूटीन गड़बड़ होता है, उसका मेंटेनेंस गड़बड़ होता है। वो सारी चीजें इस क्लास के दौरान हम करेक्ट करेंगे। उसके पोस्चर, बॉडी पोस्चर का को भी करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। उठने बैठने के तरीके को भी हम क्लियर करेंगे। अगर कोल्ड के कारण कमर दर्द है तो उसको भी बैलेंस करेंगे। कौन है भाई, फटाफट आप बोल दीजिए, मैं क्लास ले रहा हूँ। अगर किसी को मान लीजिए टैकिंग कहीं से भी, ये देखिए कुछ रूट्स ऑफ द क्रोनिक पेन है, जैसे नेक पेन, शोल्डर पेन, लोअर बैक पेन, लेग पेन, इन सब में कुछ रूट्स हमारे पास हैं जिसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जैसे हमारा मान लो पावरफुल बोन है, आपका बोन का जो पिलर होती है, स्पाइनल कॉर्ड है, इनमें हम आपको इसको पढ़ा नहीं रहे, इसमें आगे जो आपको बताने का है कि हम स्पाइन को दिखाएंगे आपको कैसे चेक किया जाता है। क्योंकि कई सारे दर्द, चाहे घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, टखने का दर्द हो, हील पेन हो, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, स्पाइन। हील पेन में भी स्पाइन कॉमन होती है, सोल पेन में भी स्पाइन कॉमन होती है। हम स्पाइन को चेक करना सिखाएंगे, कैसे स्पाइन को चेक किया जाए, फिर अपनी स्पाइन को हम कैसे व्यवस्थित करें, और कौन कौन से पॉइंट हैं टीसीएम के जो रिलीव करते हैं, कहाँ मसाज करें। इसमें हम आपको मसाज
और मोक्सिवेशन, ठंड में अभी मोक्सा इतना मदद कर रहा है, बहुत मजा आएगा आपको। मोक्सा करना भी हम क्लास के दौरान दिखाएंगे कैसे किया जाता है, वो आप कर सकोगे। मसाज, जनरल मसाज हम आपको बता सकते हैं, आप देख करके कर सकोगे, या उसके लिए जरूरत पड़ी तो हम वीडियो आपको भेजेंगे। मोक्सा कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, कपिंग भी आप कर सकते हैं पेन मैनेजमेंट को बैलेंस करने के लिए। ग्वासा भी आप दे सकते हैं पेन मैनेजमेंट में, ठीक है। साथ में अच्छा आप लोग बताइए योजना जी, जो अपने बॉडी में हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए एक माप होती है, बॉडी लेंथ मेजरमेंट, जिसको आपके लिए हम कितने कुन होता है, कुन सिस्टम जानती हो ना, ये कुन, कुन मिलीमीटर आपने सुना होगा मेरिडियन में। जी सर। ये कुन है, देखो आपके सामने दिख रहा है, अंगूठा एक कुन होता है, हाँ अंगूठे की सर। जो विड्थ होती है एक कुन होती है। ये मिडिल फिंगर की जो विड्थ है ये भी एक कुन है। फोर फिंगर लिया जाता है तो 3 कुन हो जाता है। अगर इसमें 2 फिंगर लेंगे तो 1.5 कुन हो जाता है, और 2.5 फिंगर लिया जाता है तो आपका 2 कुन होता है, ठीक है। तो ये आपके कुन सिस्टम है। कुन, कुन को जानते ही होंगे आप लोग। तो इसमें हम कुन के आधार से आगे मेरिडियन में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बॉडी में नाप नाप के बताऊंगा कि शोल्डर पे पेन है, यहाँ यहाँ इतना इतना नापो और यहाँ यहाँ दबाओ, दबाने का भी तरीका, यानी पेन मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट का ही मतलब है कि जॉइंट पेन मैनेजमेंट। हम जॉइंट पेन मैनेजमेंट जो हमारे क्लास का नाम ही है जॉइंट पेन मैनेजमेंट, है ना। तो एक एक जोड़ का दर्द, आप अगर एक एक जोड़ से दर्द मिटा दो तो समझो पूरा शरीर आपका फ्री है। जैसा कि एक्यूप्रेशर वालों को, जो हमारे एक्यूप्रेशर के साथी हैं, उनको अक्सर जो क्लिनिक का नाम भी होता है ना, पेन मैनेजमेंट क्लिनिक लोग रख लेते हैं, या लोग कहते हैं चलो भाई दर्द हो रहा है तो उनके यहाँ चले जाओ। तो दर्द का निदान करने वाली क्लिनिक आप सबकी जो क्लिनिक का नाम ही होता है, तो वहां पे हम लोग जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं, है ना। किशन जी, किसान जी कहाँ से हैं आप? किशन जी, किशन जी हैं किस, मुझे सुन पा रहे हैं हम? अब नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, पेन के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करता हूँ। पेन इज one of the most commonly seen symptoms in the clinical practice in my occurring excess deficiency। क्या क्या है देखिए, अगर हम पेन को देखते हैं क्या क्या इसमें है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। कोई बार बार कॉल कर रहा है, जस्ट हेलो, हाँ जी। कोई कोरियर आया है, किसी ने कुछ भेजा है? चलिए, दर्द क्या है, कैसे हम उसको जाने। जस्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। पेन इज द वन मोस्ट कॉमनली सीन सिम्टम्स, यानी का क्या हम देखते हैं उसमें एक्सेस डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू टीसीएम। मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ एक्यूप्रेशर के आधार से, टीसीएम थ्योरी के आधार से।
अकॉर्डिंग टू टीसीएम हम पेन में क्या क्या देखते हैं? पेन के लिए हम क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं वहां एक्सेस कंडीशन है या डेफिशिएंट कंडीशन है। दर्द जो हो रहा है एक्सेस के कारण हो रहा है या डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। हम एलोपैथ को भूल जाते हैं, हम देखते हैं वहां दर्द एक्सेस के कारण है या डेफिशिएंट। हीट के कारण दर्द है, लेकिन दर्द जहां वहां गर्म है या ठंडा है। हॉट एंड कोल्ड, हीट एंड गर्म है या ठंडा, गर्मी के कारण दर्द है, गर्मी के मौसम में दर्द है या ठंड के मौसम में, या वहां गर्माहट है या ठंडक है, हम ये भी जानेंगे। इसके बाद दो ही चीजें हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पेन का कितना समय होता है, ड्यूरेशन ऑफ द पेन, लोकेशन कहाँ पे है, रेगुलरिटी पेन की कितने समय तक। हम पेन को डायग्नोज करने के लिए अकॉर्डिंग टू टीसीएम एक्सेस डेफिशिएंसी टाइप ऑफ द पेन, हॉट एंड कोल्ड टाइप ऑफ द पेन, उसके हम किसान जी नमस्कार, किशन जी, किशन जी, हेलो किशन जी जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार, कहाँ से हैं भैया आप, कहाँ से हैं आप? देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है दर्द की, ड्यूरेशन कितना है। हम पेन का जो आपको अकॉर्डिंग टू टीसीएम डायग्नोसिस करना होगा, मेन सिम्टम हम क्या लेते हैं, हेलो जी लोकेशन सर। और इन सब के लिए हमें क्या आगे डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या मैनिफेस्टेशन करना है, जनरल पैथोजेनेसिस ऑफ द पेन अकॉर्डिंग टू टीसीएम। यहाँ आगे लिखना था अकॉर्डिंग टू टीसीएम हम दर्द के लिए क्या बनाते हैं। देखिए हम इसमें देखते हैं कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैथोजेनेसिस and thus a type of excess and other due to the insufficiency and insufficiency of the vital key and deficiency of the key जिसको बोलते हो and thus type of the deficiency। तो जनरल पैथोजेनेसिस ऑफ द पेन यहाँ पे आपकी एक टेबल बनी हुई। अकॉर्डिंग टू टीसीएम हम क्लिनिकल पैटर्न में दो ही प्रकार का दर्द चाहते हैं, एक्सेस डेफिशिएंट है या हार्ट एंड कोल्ड है, एक्सेस डेफिशिएंट या हार्ट एंड कोल्ड। वैसे 8 गार्डिंग प्रिंसिपल होता है अकॉर्डिंग टू टीसीएम, कितने प्रिंसिपल होते हैं, 8 गार्डिंग प्रिंसिपल, जिसमें एक एक्सेस डेफिशिएंसी एक होता है, हार्ट एंड कोल्ड एक होता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर होता है एक, और एक होता है इन और यांग, इन और यांग होता है ना, 8 गार्डिंग प्रिंसिपल होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टीसीएम हम पेन को एक्सेस और डेफिशिएंसी टाइप में ही डायग्नोज करके चेक करें। जनरल जो पेन होता है दो ही प्रकार से होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है, रुकावट के कारण, और दूसरा होता है पुअर सप्लीमेंटेशन, जहां ब्लड सप्लाई कम हो, आप लोग कहते हो ना दबा देते हो। यानी या तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होगा, रुकावट के कारण, या फिर ऐसा दर्द जिसमें पुअर ब्लड सप्लाई हो, यानी सर्कुलेशन प्रभावित हो रहा है उसके कारण हो। जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जहां भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा रुकावट पैदा होगी, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होने वाला दर्द
एनी मटेरियल पैथोजेनेसिस सच एज ब्लड क्लॉट, अगर वहां खून क्लॉट हो गया, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, रुकावट हो गई, तो उसमें आपका दर्द आएगा। या स्टोन बन गया, पथरी हो जाती है, किडनी स्टोन है, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन है, गाल ब्लैडर स्टोन है, ठीक है। या रिटेंशन ऑफ द फूड हो गई, फूड स्टैग्नेशन हो गया, खाना पेट में रुक जाता, पेट में दर्द हो, रिटेंशन हो गया, गैस बनने लगी। या लीडिंग ऑफ द क्वी स्टैग्नेशन एंड ब्लड स्टासिस, ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाउल लूप, यानी आपका गैस, कहते हैं ना गैस चढ़ गई है, दर्द होने लगा, तो गैस के कारण दर्द होता है। खाना, आपका भोजन रुक गया, इसके कारण दर्द होगा अकॉर्डिंग टू टीसीएम। या फिर कहीं भी ब्लड स्टासिस हो गई। देखिए योजना जी, स्टैग्नेशन और स्टासिस से मिल रही है दर्द में, है ना। आपका स्टैग्नेशन और स्टासिस यहाँ भी आपके साथ जी सर। है, डायग्नोसिस में इसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, यहाँ भी पीछे पीछे पड़ा हुआ है ना। आपने सोचा था कि यहाँ से साथ छोड़ देगा, लेकिन पेन इसके कारण भी हो रहा है। दूसरा, इनसफिशियंसी ऑफ द क्विक, यानी आपका क्विक की डेफिशिएंसी हो गई। अब इसमें क्विक की डेफिशिएंसी चाहे इनकी हो चाहे यांग की हो, यांग लीडिंग पुअर वार्मथ, यानी यांग के कारण जो है बॉडी में वार्मनेस कम हो जाएगी, गर्माहट कम होगी, और इसके कारण आपका इनसफिशियंसी ऑफ द ब्लड, और इनके कारण आपका नरिशमेंट कम हो जाएगा। चाहे आपका क्विक की डेफिशिएंसी हो या इन की डेफिशिएंसी हो या यांग की डेफिशिएंसी हो, इसके कारण आपका सप्लीमेंट्री सिस्टम गड़बड़ होगा, सप्लीमेंटेशन पुअर होगा, और इसके कारण भी आपको दर्द होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसमें आपको ये नहीं देखना गठिया है, सियाटिका है, कमर दर्द है, आर फैक्टर बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा है, सीआरपी बढ़ा है, ईएसआर बढ़ा है, आपको सारी जांच एक तरफ, आपकी टीसीएम की डायग्नोसिस एक तरफ। आप पढ़िए, पेशेंट आता है तो उसे कहिए भाई आपने क्या क्या जांच कराई है, क्या क्या एमआरआई है, क्या क्या एक्सरे है, सब दिखाओ, सारी रिपोर्ट लेकर के पढ़ लेना है, सारी रिपोर्ट सबकी पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद टेबल पे रख देना, फिर बोलना जरा अब बताइए अब खाना कितना खाते हो, कितने बजे से खाते हो। फिर बोलिए चलिए स्लीप कितना आती है, सोते कितना हो, बताएगा ना सोने का तरीका, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, रात में भी जग जाते हो। फिर बोलो पानी कितना पीते हो, 1 गिलास पीते हो, 2 गिलास पीते हो, 3 गिलास पीते हो, या 1 लीटर पीते हो, 2 लीटर, 3 लीटर पीते हो, कितना पानी पीते हो। खाना कितने बजे खाते हो, ऐसा नहीं सुबह 8 बजे 7 से 9 के बीच में खाते हो, कि दिन में दोपहर में 1 से 2 के बीच में खाते हो, कि शाम को 7 से 9 के बीच में खाते हो। खाना कितना, यूरिन कितना बार जाते हो, दिन में 4 बार 5 बार, रात को 5-6 बार, कितनी बार यूरिन जाते हो, वो सब नोट करो। और इसके बाद बोलो जरा अपनी टंग को दिखाओ। सब नोट करने के बाद थोड़ी सी अपनी जीभ दिखाओ भाई, तो बोलेगा जीभ, तो कोई ऐसा दिखाता है, कोई ऐसा दिखाता है, आपको बोलना है 1 मिनट के लिए शांति से सामने की तरफ टंग दिखाओ। आप पेशेंट ने अपनी केस हिस्ट्री बता दी है, आपने सारा डाटा नोट कर लिया है, अब आपको देखना है कि दर्द ऑब्स्ट्रक्शन वाला है कि जीभ बताएगी कि डेफिशिएंसी के कारण दर्द है, कोई की डेफिशिएंसी है, टीन की डेफिशिएंसी है कि यांग की डेफिशिएंसी है, वो सारी रिपोर्ट एक तरफ, और आपकी पेन की डायग्नोसिस के लिए आपकी डायग्नोसिस एक तरफ। फिर आप जैसे जैसे डायग्नोस करना शुरू करेंगे, पेशेंट धीरे धीरे करके आपको अपने पूरी पता चला जाएगा, आप इतनी सुंदर उसकी डायग्नोसिस बना लेंगे, और जब आप अंत में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसको देंगे। तो साथियों, आने वाली पेन मैनेजमेंट की कार्यशाला में हम आपके सामने एक खुली किताब लेकर दर्द को कैसे डायग्नोस करो और कैसे ट्रीटमेंट करो, कहाँ पे दर्द है तो क्या डायग्नोसिस बनेगी। क्योंकि आपने अभी इसके पहले मेरा हाउ टू डायग्नोज की क्लास की है, इसके बाद फिर आपने हमारी टंग डायग्नोसिस की क्लास की है, इसके बाद फिर अब हम पेन मैनेजमेंट की क्लास, उन्हीं से रिलेटेड है ये, और इतनी शानदार क्लास होने वाली है जिसके जरिए आप हर मरीज को ऐसे मैनेज करोगे चुटकी में। मित्रों, मैं ज्यादा ना कहूंगा, मैं इतना चाहूंगा मैं इतना चाहूंगा कि आप सभी लोग
जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने अभी पेन मैनेजमेंट की कार्यशाला में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, कृपया वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जो ये प्राकृतिक रूप से जोड़ों के दर्द का निदान हम आपको सिखाने वाले हैं, इसमें हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, क्लास के दौरान आपकी ट्रेनिंग जो होने वाली है उसमें हम आपको क्या क्या देंगे, वो चीज हम आपको बताना चाहेंगे। आइए 1 मिनट का समय लूंगा। स्क्रीन शेयर हट गया, सॉरी। बोल रहा है कि कुछ क्लोज करो भाई, बहुत खोल लिए हैं आप। मेरा लैपटॉप कमजोर है। देखिए, जो हम ज्वाइंट पेन मैनेजमेंट यानी ज्वाइंट और स्पेशल पेन मैनेजमेंट वर्कशॉप, पेन मैनेजमेंट क्लास आपकी 9 जनवरी से स्टार्ट हो रही है ना मित्रों। इसके लिए ग्रुप ज्वाइन करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ये जो दिया गया है, इसके जरिए आप हमारे ग्रुप में आ जाओगे। दूसरा, इसमें क्या क्या हम सिखाएंगे, वेश विशेष क्या होगा, आयुर्वेद, टीसीएम, सुजोग, प्राकृतिक चिकित्सा, ये जो ज्वाइंट पेन मैनेजमेंट। स्क्रीन शेयर चल रहा है या नहीं? चल रहा है सर। चल रहा है, थैंक यू। मैं सोचा शायद स्क्रीन शेयर नहीं चल रहा है। इसमें हम जो है जो आपको पढ़ाने वाले हैं, ये देखिए, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट, टीसीएम से, सुजोग से और प्राकृतिक चिकित्सा से, इसमें योग भी रहेगा। हम मैनेजमेंट पूरा सिखाएंगे। आपका गैस्ट्रिक पेन क्या होता है, नर्व पेन क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पेन क्या है, बोन एंड मसल्स पेन क्या है, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, मेरिडियन एनर्जी, कहाँ पे हम किस तरह से टूल्स रिलेट करें, वात पित्त कफ के आधार से भी हम पेन को कैसे डायग्नोज करें। यानी लगभग लगभग हम बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको इस क्लास के दौरान देंगे। जैसे ऐसे पेशेंट भी जिनका आ, आ, अगर मान लो किसी को दर्द डायबिटिक के कारण है या हार्ट के कारण है, एंजाइना जिसको बोलते हैं, लीवर के कारण, यानी किस ऑर्गन डिसऑर्डर होने के कारण पेन आया है, उसका हम पूरी क्लास के दौरान पूरा डाटा देंगे। क्लास का टाइम जो होगा 1 बजे से 3 बजे होगा। व्हाट्सएप और जूम मीटिंग के जरिए क्लास चलेगी, जिसकी फीस है नॉलेज चेंज करने के लिए वो 2000 रुपये है। आप लोग ये अकाउंट नंबर संजय सर का दिया हुआ है, उससे डालकर आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट हमें या डॉक्टर संजय सिंह को भेज करके आप बता देंगे, जिसके जरिए हम आपको अपने व्हाट्सएप का जो मेन ग्रुप है पेन मैनेजमेंट का, वहां शामिल कर लेंगे। आप सबसे निवेदन भी होगा कि हमारे इस मैसेज को अपने ग्रुप में भी आप भेजें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्यूप्रेशर के पेन मैनेजमेंट की कार्यशाला को, क्योंकि एक्यूप्रेशर को पेन मैनेजमेंट से जोड़ करके ही जाना जाता है ना, तो उसके साथ सबको जो है उसकी जानकारी हो सके, ऐसा मैं चाहता हूँ। और आप भी इसमें इस ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन की विधा को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमिता जी। मैं चाहूंगा रिकॉर्डिंग आप कर सकते